अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, हिजाब तनाज़ा बना इंटरनेशनल मुद्दा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हर किसी को अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का पूरा हक है। हर शहरी अपनी मर्जी का लिबास पहन सकता है। मजहबी आज़ादी भी हर किसी को यहाँ पर दी गई है। हर कोई अपने अपने मजहब पर पूरी आज़ादी के साथ चल सकता है। हालिया कुछ अरसे से मुल्क हिंदुस्तान में हिजाब पर ख्वामा-ख्वाह के तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। हालांकि बरसों से हिंदुस्तान में मुस्लिम ख़वातीन हिजाब और बुरक़ा पहनती आ रही हैं, चाहे वो स्कूल हो, तकारीब हो या कोई और जगह हो। हर जगह पर बुरक़ा और हिजाब इस्तेमाल किया जाता है और उनको जमहूरियत में ये पूरा हक भी है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी लिबास पहन सकती हैं और मजहबी आज़ादी भी हिंदुस्तान में जमहूरियत में सबको दी गई है। इसके बावजूद कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर अपनी हड धर्मी और ज़बरदस्ती से लोगों की आज़ादी छीनना चाहते हैं और छीनने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको हिंदुस्तान के कानून ने दी है। हिजाब तनाज़ा सिर्फ कर्नाटका तक महदूद नहीं रहा, अब ये हिमाचल प्रदेश से होता हुआ आंध्र प्रदेश और दूसरे इलाकों तक भी जा फैला है और ये होते होते अब ये हिंदुस्तान के बाहर भी सुना जाने लगा है। जी हाँ, ये हिजाब तनाज़ा अब इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। हिंदुस्तान के बाहर के ममालिक भी इस पर तनकीद करने लगे हैं जो यहाँ पर हो रहा है हिंदुस्तान में। OIC ने भी इस मामले पर हिंदुस्तानी हुकूमत पर तनकीद की है और कहा, OIC सेक्रेटेरिएट के ट्वीट में एक बात बताई गई है कि इस्लामी ममालिक के ग्रुप ने कर्नाटका में हिजाब के तनाज़े का जिक्र किया था जिसकी समाअत अदालत में हो रही है, कर्नाटका हाई कोर्ट में हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि वो भारत में मुसलमानों से मुंसलिक इंसानी हुकूकी मुबैना खिलाफ वर्जियों का जायजा ले। ताकतवर कुवैती पार्लियामेंट्रीज के एक ग्रुप ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कुवैत ने हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात BJP के किसी भी रुकन के कुवैत में दाखिले पर फौरी पाबंदी आयद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम पीछे बैठकर मुसलमान लड़कियों को सरेआम जुल्म होते नहीं देख सकते। उम्मत के मुत्तहिद होने का वक्त आ चुका है। और बुध के रोज भी यानी चहारशंबे के दिन कुवैत में इस हिजाब तनाज़े के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। चुनाचे बुध के रोज कुवैत सिटी में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के बाहर कई हिंदुस्तानी रियासतों बिलखुसूस कर्नाटका में खवातीन तालिबात को हिजाब पहनने पर हिरासा किए जाने के खिलाफ कई मुस्लिम खवातीन ने एहतजाज किया। 4 रोज पहले कुवैत सिटी के इदारे स्क्वायर पर भी खवातीन की जानिब से ऐसा ही एहतजाज किया गया था। कुवैत के लॉयर, जो मशहूर लॉयर हैं कुवैत के और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वो डायरेक्टर भी हैं जिनका नाम है मेजबल अल-शरीका, उन्होंने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम औरतों को उनके हुकूक दिए गए हैं, उनके खिलाफ जाने पर इंटरनेशनल लीगल टीम मोदी हुकूमत पर कानूनी कार्रवाई करेगी। हिजाब मामले पर गल्फ कंट्रीज मुसलसल मोदी हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं और अब ये मामला इंटरनेशनल हो चुका है। अब तक ये सिर्फ हिंदुस्तान का मुद्दा था, अब ये हिंदुस्तान के बाहर भी। और दूसरी जानिब OIC ने हिजाब तनाज़े के अलावा हिंदुस्तान में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के कत्ल करने की बात पर भी सख्त तनकीद करते हुए हुकूमत पर शिकंजा कसने की बात कही है। अलगर्ज अब हिजाब मामला नेशनल से इंटरनेशनल हो चुका है। मोदी हुकूमत को इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है ताकि हिंदुस्तान में अमन बहाल हो सके और दुनिया भर में हिंदुस्तान का वक़ार ऊंचा रहे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें।